तारीख का, जहां से आप देखोगे एक नई शुरुआत। हमने एक नया स्पेशल गेस्ट स्पीकर भी बुलाया है, एक ट्रेनर को हमने हायर किया है जो आपको ट्रेन करेगा कि किस तरीके से प्रोफेशनली आप अपने इस बिजनेस को, हैप्पी हेल्थ इंडिया के मार्केटिंग प्लान को किस तरीके से और बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हो, बहुत अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप लोगों को बता सकते हो कुछ कमियां, कुछ गलतियां जो प्रोफेशनली आप फील्ड में जाके करते हो। वो जो ट्रेनर आ रहा है, वो ट्रेनर आके आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और कैसे आप इफेक्टिव वर्किंग कर सकते हैं। इसलिए आपको 16-17 तारीख को आना है, राइट। वहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स की सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलेंगी। अभी क्या होता है कि अभी आपको किसी ने प्लान दिखाया, आपने सुना, वहां आप लाइव मिलेंगे, वहां पे हजारों लोग होंगे। जब आप ब्रेकफास्ट करोगे, लंच करोगे, डिनर करोगे, हाई टी पे होगे, या डांस कर रहे होगे, या आते जाते किसी से मिलोगे, टकराओगे, और जब आप पूछोगे तो आपको भांति भांति के लोग मिलेंगे और भांति भांति की स्टोरीज मिलेंगी। आप देखिएगा कि कोई व्यक्ति जो टॉफी बेचा करता था आज जगुआर में चल रहा है, कोई व्यक्ति जो सिर्फ 10,000 रुपए महीना की नौकरी करता था, उसका 50,000 रुपए का चेक है, 1 लाख रुपए का चेक है। तो हो सकता है कि आपको वहां अपने जैसे व्यक्ति मिले। आप बहुत ज्यादा वहां जाके आपको लोगों से सीखने का मौका मिलेगा। और एक बहुत बड़ा मैसिव सोशल मीडिया बज़ होगा ये। यानी आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स होंगी, आप बहुत सारी वीडियोस बना सकते हैं। यानी आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम को आप आगे अपने जानकारों को, जो आपके सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं, उनको बता सकते हो कि आप कितनी बड़ी कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, कितने बड़े स्केल के ऊपर फंक्शंस होते हैं, किस तरीके के फंक्शन होते हैं, किस तरीके से लोगों को सम्मानित किया जाता है, किस तरीके से लोग वहां पे अपनी फीलिंग्स आपके सामने शेयर करेंगे। कुछ लोगों की आंखों में आंसू होंगे, कुछ लोगों की आंखों में चमक होगी। जब आप उन सब चीजों को कैप्चर करेंगे, आप अपनी फोटोग्राफ्स कैप्चर करेंगे वहां पे और उनको सोशल मीडिया के ऊपर डालेंगे, तो बहुत सारे लोग जो ये जानते ही नहीं कि आप क्या करते हैं, किस तरीके के काम में है, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। यानी आपको अगले 1 महीने के लिए बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है उस फंक्शन के अंदर आके। एक पावरफुल टीम बॉन्डिंग बनती है ऐसे फंक्शंस के अंदर जाके। जब आप अपने अपलाइन लीडर्स में हर वो व्यक्ति आता है जो आपको इन्फ्लुएंस करता है, चाहे वो आपकी टीम अपलाइन टीम में आता है, चाहे वो आपकी अपलाइन टीम में नहीं आता है। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आप लोगों को? एक बार मैसेज कर दीजिएगा अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है। ओके। तो एक्चुअली पीछे फोन आ रहे थे, शायद मुझे लगा कि आवाज नहीं आ रही है। तो एक पावरफुल टीम बॉन्डिंग होती है। जितने भी आपके अपलाइन लीडर्स हैं, फिर मैं दोबारा बोलूंगा, चाहे वो आपकी अपलाइन में आते हैं, चाहे वो क्रॉस लाइन में आते हैं, बट अगर वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं तो आप पर्सनली जब उनसे मिलते हैं, हैंड शेक करते हैं, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, आप में वननेस की भावना आती है। जैसे किसी देश की सेना होती है ना, और जब आप उनको देखते हो, फिर इससे इर्रिस्पेक्टिव वो थल सेना है, या वो वायु सेना है, या वो हमारी वाटर सेना है, जो भी है, मगर हम सब कनेक्टेड रहते हैं ना, वो सब भी आपस में कनेक्टेड रहते हैं। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो तीनों विंग्स ने मिलके आगे जाके अपने दुश्मन के ऊपर हमला किया। तो वो एक बॉन्डिंग होती है, एक वननेस आता है, वो आपकी बॉन्डिंग वहां पे होगी। तो इस फंक्शन को आपने मिस करना ही नहीं है किसी भी कीमत पे। और बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट ये है कि 2 दिन साथ रहेंगे, 2 दिन बहुत हू हल्ला करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, अपने सपनों को जिएंगे, लोगों को सपने पूरे करते हुए देखेंगे, और वहां से आपको मिलेगी एक पॉजिटिव एनर्जी कि यार मैं भी कर सकता हूँ। और ये सब चीजें हो सकता है आपको लगे यार मैं बाद में सोशल मीडिया पे देख लूंगा या मैं पिक्चर देख लूंगा। तो मैं कहूंगा कि आपको पर्सनली आकर साक्षी बनना चाहिए। जिस तरीके से जब आप मंदिर जाते हैं, जो एनर्जी, जो पॉजिटिव ऑरा आपको मंदिर जाके मिलता है, वो बाहर नहीं मिलता। इसी तरीके से जो उस दिन वहां पे पूरा तूफान आ रहा है पॉजिटिव एनर्जी का, वो आपके शरीर के अंदर, आपकी आत्मा तक को छू के जाएगा अगर आप उसका पार्ट होंगे। तो आज ही अपना टिकट बुक कर लीजिए, बिकॉज मारा मारी है, शॉर्टेज है, चुनिंदा लोग ही वहां पे आ सकते हैं। तो प्रयास कीजिएगा अपनी एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन के साथ मिलकर आज ही अपना टिकट बुक कर लीजिए, क्योंकि ये एक गेम चेंजिंग डेट है, एक गेम चेंजिंग फंक्शन है, और ये आपकी लाइफ का भी गेम चेंजर साबित हो सकता है, राइट। तो
वी आर एंटरिंग इनटू अ डिकेड ऑफ ड्रीम्स। नए डिकेड में जा रहे हैं। 10 साल बेमिसाल, 10 साल में पता नहीं कितने लोग माला माल। मिलते हैं 16-17 अगस्त को। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। ठीक, कि क्यों एनिवर्सरी में आना चाहिए, मेरे दिमाग में जो बातें थी मैंने आपको बताई। बहुत सारे लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं ना, जब वो प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद ना, जनरली मैंने जो देखा है लोगों को, जब वो अपना प्लान शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोग ना हतोत्साहित रहते हैं, डीमोटिवेट रहते हैं कि सर हमें तो रिजल्ट मिलता ही नहीं है, हम क्या करें, हम किस तरीके से, क्या ये मेरे लिए है या नहीं है, क्या हैप्पी हेल्थ इंडिया में मैं कामयाब हो सकता हूँ, क्या मेरे साथ भी लोग जुड़ेंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी, एक बिल्कुल रियल बात बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति है ऑस्ट्रेलिया से, डेविड बर्डन। उन्होंने 5 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है, 5 करोड़ रुपीज। वो कहते हैं कि एक सिक्का लीजिए आप, ठीक, और उस सिक्के को उछालिए। शर्त यह है कि जब आप सिक्का उछालेंगे तो आपने, हेड या टेल दो चीजें होती हैं, तो आपने, दो लोग होते हैं, एक सिक्का उछालता है और एक मांगता है, तो आपने हर बार सिर्फ हेड ही मांगना है या हर बार सिर्फ टेल ही मांगना है। 10 बार अगर आप हेड बोलते हैं और 10 बार अगर सिक्का उछाला जाता है, तो जब से ये बात ज्ञात हुई है, जब से इस बात के बारे में पता चला है, आज तक भी मैक्सिमम सिक्का जब उछाला जाता है तो सिर्फ 8 बार हेड या टेल आया है, 2 बार दूसरा ऑप्शन आया। माना आपने 10 सिक्का उछाला, हेड मांगा टेल आ गया, हेड मांगा टेल आ गया, हेड मांगा टेल आ गया। आप ज्यादा से ज्यादा 8 बार हार सकते हैं, 2 बार आप जीतेंगे ही जीतेंगे। पिछले ऑलमोस्ट 200 सालों से इससे ज्यादा कोई भी व्यक्ति हारा ही नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब एक नॉन लिविंग थिंग, एक सिक्का जिसका अपने ऊपर कोई बस नहीं है, वो भी 10 बार जब उछलता है तो 2 बार उसको भी जीत नसीब होती है। तो आप और मैं तो एक इंसान है, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं, तो हमें कम से कम 2 हाँ तो मिलेंगी ही मिलेंगी अगर हम 10 प्लान दिखाते हैं। बट ये तो वर्स्ट केस है। अगर हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अगर हम सीख रहे हैं, अगर हम फंक्शंस का पार्ट है, अपनी अपलाइन की बात सुन रहे हैं, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, तो आपका जो रेशियो है वो 10 में से 5, 6, 7 तक भी जा सकता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर उछालने पे सिक्का 10 में से 2 बार पलट जाता है तो आपकी किस्मत, तो आप खुद लिख रहे हैं और आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। और आप इस हैप्पी हेल्थ इंडिया के प्लेटफॉर्म पे 1000% सक्सेसफुल होंगे अगर डेली 5 प्लान आप दिखा रहे हैं। अब अगर सिक्का 10 एक ही दिन में उछाल रहे हो और 2 बार जीत रहे हो, तो वो आपने 5 या 10 प्लान दिखाने भी तो रोज हैं। अगर आपने महीने में 10 दिखाए और जाके आपको 3-4 लोग आए, तो आपकी सक्सेस का जो ग्राफ है वो स्लो होगा, वो बहुत धीरे चलेगा। तो आपने डेली 5 प्लान दिखाने हैं, और जब आज से 1 साल बाद हम 11वीं एनिवर्सरी मना रहे होंगे तो आपको सेलिब्रेट कर रहे होंगे हम स्टेज के ऊपर, आपका चेक सेलिब्रेट हो रहा होगा स्टेज के ऊपर, आप हीरो होंगे उस फंक्शन के, उस एनिवर्सरी के, और ना जाने कितने लोगों की आप जो है जिज्ञासाएं बढ़ा जाएंगे, कितने लोगों को आप होप दे जाएंगे, कितने लोगों की सफलता का कारण आप बनेंगे। तो आपने सिर्फ अपने लिए काम नहीं करना है, आपने उन व्यक्तियों के लिए भी काम करना है जो आपके अंदर अपना हीरो ढूंढ रहे हैं, जो आपको अपने हीरो की तरह देख रहे हैं, जो आपको देख के काम करना शुरू करेंगे, जो आपकी सफलता को देखते हुए सफल होने की चाहना रखेंगे। तो आपने सिर्फ अपने लिए कामयाब नहीं होना, आपने हर उस व्यक्ति के लिए कामयाब होना है जो आपको हीरो के रूप में देख रहा है, जो आपके प्लान से सम्मोहित होके आपके साथ जुड़ गया है। तो आज के बाद अगली एनिवर्सरी तक हम सब टारगेट रखते हैं, 1 साल का टारगेट रखते हैं, 1 साल अपने नाम, 1 साल अपनों के सपनों के नाम, 1 साल दिन रात काम करेंगे। अगर 1 साल काम करके आप किस्मत बदल सकते हैं अपनी, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, आप उन्हें एक बहुत लविश लाइफ दे सकते हो, तो अगला 1 साल फिर काम करते हैं। अगला 1 साल चाहे हमें कितना भी ओवर टाइम करना पड़े,
मगर 5 प्लान दिखाए बिना हम घर जाएंगे नहीं, इर्रिस्पेक्टिव कौन हाँ कर रहा है कौन ना कर रहा है। मैं आपसे हाँ ना की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं सिर्फ आपके हाथ की। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में सिर्फ प्लान प्रेजेंटेशन। तो इस बात को याद रखिएगा कि एक सिक्का 2 बार पलट जाता है, तो आप और मैं सिक्के से तो बेहतर है, बस हमें अपने हिस्से का काम करना है। राइट। तो एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार एक बच्चा अपने दादाजी के पास आया और उसने कहा, दादाजी मैं अपनी लाइफ में राइज करना चाहता हूँ, मैं बहुत सफल होना चाहता हूँ, तो मुझे बताइए कि मुझे क्या करना पड़ेगा। तो दादाजी ने बोला कि बेटा 2 पौधे लेके आ। उसने कहा सफलता का राइज करने का पौधों से क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा तू लेके तो आ, मैं तेरे को समझाना चाहता हूँ। लड़का गर्मियों की छुट्टी में दादाजी के पास आया था और उस दिन लास्ट दिन था उसका वहां पे। वो अपने दादा के साथ बैठ के बात कर रहा था, वो 2 पौधे लेके आया। दादा ने कहा एक इसे घर के अंदर लगा दे और एक इसे बाहर लगा दे। पोते ने लगा दिया, एक घर के अंदर लगा दिया और एक बाहर लगा दिया। और पोते ने कहा कि अब मेरे को बताओ। तो दादा ने कहा कि अगली बार जब हम मिलेंगे तब मैं तेरे को समझाऊंगा। पोते को समझ में नहीं आया, उसने कहा चलो जो भी है, वो पौधे तो लगा ही चुका था, वो लगा के चला गया। अगली बार जब वो लोग बैठे तो 4 साल के बाद जब वो बैठे, उन्हें 4 साल लगे इस टाइम पीरियड में, उसके पापा का ट्रांसफर होता रहा, ऐसा मौका नहीं मिला कि वो दादा के पास आए। जब आए तो उन्हें याद नहीं रहा, मगर 4 साल बाद अचानक उस लड़के को याद आई और उसने अपने दादा से पूछा कि मैंने आपसे एक सवाल किया था और आपने मेरे से 2 पौधे मंगाए और एक घर में और एक बाहर लगवा दिया, मगर आपने मेरा जवाब नहीं दिया। तो दादा ने कहा पहले उन दोनों पौधों को देख के आ। लड़का गया, देख के आया। देख के आने के बाद दादा ने पूछा क्या फर्क नजर आया? उसने कहा जो घर के अंदर है वो बहुत कमजोर, बहुत छोटा, वो कभी भी गिर सकता है, उसके ऊपर फल नहीं लगते, वो किसी को छाया नहीं देता। और दादा ने कहा जो बाहर निकल गया वो, उन्होंने कहा वो एक शानदार बड़ा वृक्ष बन गया है, ना जाने कितने पंछियों का घर बन गया है, उसके ऊपर जो फल लगते हैं कितने लोगों की भूख मिटाता है, कितने पथिकों को वो एक छाए, जो गर्मी के अंदर बैठ के उसके अंदर सुस्ताते हैं। तो दादा ने कहा बेटा मैं यही कहना चाहता था कि अगर तू घर से बाहर निकलेगा तो जब तेरे पे सारे मौसम निकलेंगे, तेरे पे दुनिया के थपेड़े लगेंगे, तो तू एक मजबूत वृक्ष बन जाएगा। क्योंकि तू अगर बाहर की जालिम दुनिया के सवालों से अपने आप को बचा ले गया, नेगेटिविटी नहीं आई तेरे अंदर, तू उनसे लड़ा, तो तू एक जबरदस्त वृक्ष बन जाएगा। नहीं तो शुरुआत में ही खत्म हो जाएगा। तो अगर तेरे को लड़ना आ गया, तेरे को बाहर निकल के लोगों को जवाब देना आ गया, लोगों के सवालों को तेरे को झेलना आ गया, लोगों की बातों से तेरे पे फर्क पड़ना बंद हो गया, तू एक बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा। और फिर तू इस पृथ्वी पे ना जाने कितने साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल तक पेड़ की तरह रहेगा। यानी फिर तुझे कोई भी झुका नहीं सकता, गिरा नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। तो अगर आपने मजबूत बनना है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी, तो आपको अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको घर का पौधा नहीं बनना है, आप बाहर निकलिए। आपका जन्म एक शानदार वृक्ष बनने के लिए हुआ है। आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की सफलता उधार है। आप ना जाने कितने लोगों के जीवन में आपको परिवर्तन लेके आना है। तो सभी लोगों ने आज के बाद 5 प्लान शो करने, ये याद रखते हुए कि सिक्का भी 2 बार पलटता है और पेड़ जो बाहर उगता है वो वृक्ष बनता है, जो घर के अंदर रह जाता है वो बोनसाई बन के रह जाता है। तो आपने अपने घर से बाहर निकल के फील्ड में अपने आप को आजमाना है। राइट। तीसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 1 लीटर ब्लैक पेंट अगर आप लेते हैं और अगर आपको उसको व्हाइट में कन्वर्ट करना है, तो लगभग 2800 लीटर व्हाइट पेंट लगता है, तब जाके उस ब्लैक पेंट का असर खत्म होता है। कितनी? सिर्फ 1 लीटर ब्लैक पेंट को अगर आपने व्हाइट में कन्वर्ट करना है तो 2800 लीटर व्हाइट पेंट लगता है। कहने का तात्पर्य क्या है? एक छोटी सी नेगेटिव बात आपको आपके ट्रैक से दूर लेके जा सकती है। और इस फील्ड में कोई भी आपसे आपकी सफलता के बारे में बात नहीं करता, उसका अपना कुछ ना कुछ ध्येय छुपा होता है। अगर आपने सफल होना है तो आपने पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव लोगों से बच के रहना है। राइट।
आपको सबसे अच्छा ज्ञान कौन दे सकता है? सबसे अच्छा ज्ञान देती है पुस्तक, बुक्स। आपने किसी की नहीं सुनी है, चाहे मैं ही क्यों नहीं हूं, मैं 10 साल से हूं, मेरी भी मत सुनिए। किताबें क्या कहती हैं, किताबों की सुनिए। किताबें आपको बताएंगी कि किस कदर आप इस दुनिया के अंदर अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म काफी है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेला तो क्रिकेट में भगवान बन गया। अगर वो एक दिन क्रिकेट, एक दिन फुटबॉल, एक दिन टेनिस खेलता तो वो कहीं का नहीं रहता। तो अगर क्रिकेट खेलना है तो फिर क्रिकेट ही शिद्दत से खेलो। अगर हैप्पी हेल्थ इंडिया कर रहे हो तो फिर शिद्दत से हैप्पी हेल्थ इंडिया ही करो। सुनने की जरूरत नहीं है पिछले 10 साल में क्या कंपनी ने किसी का भी पे आउट रोका या लेट किया। अगर नहीं तो कुछ और चाहिए ही नहीं। कंपनी का काम है एक प्लान बना के उसको मार्केट के अंदर फ्लो कर देना। तो अगर आप काम करते हैं, आपको वीकली पैसा थर्सडे को आता है, मंथली पैसा 10 तारीख को आता है, तो फिर कहीं दाएं बाएं देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप यहां सफल नहीं हो सकते तो फिर आप कहीं और सफल नहीं हो सकते। एक ही चीज के अंदर आपको पारंगत होना पड़ता है। आपने अपने जीवन के 2 साल यहां दिए, 2 साल वहां दिए, 2 साल वहां दिए, तो जिस आदमी ने आपको यूज किया वो बड़ा बन गया, आप नहीं बन पाएंगे। तो अपने दिमाग को खोलिए, अपने लिए काम कीजिए, अपने बच्चों के लिए काम कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ अपने ऊपर काम करते हुए। राइट? होता क्या है, एक और कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार एक 100 मंजिला इमारत के ऊपर एक आदमी खड़ा होता है। एक रस्सी बंधी होती है इधर से उधर, दोनों तरफ 100 मंजिल की इमारत है और रस्सी बंधी होती है। और उस छत के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा होता है और वो व्यक्ति उस रस्सी के ऊपर चलना शुरू करता है। नीचे लोग बैठे होते हैं, शोर मचना शुरू हो जाता है, यार ये व्यक्ति तो गिरेगा, ये क्या करेगा, इसको कोई रोको, इसको समझाओ। मगर वो आदमी धीरे 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 उस रस्सी पे चल के पार हो जाता है। बहुत तालियां बजती हैं, बहुत सीटियां बजती हैं, बहुत हूटिंग होती है। लोग कहते हैं वाह यार कमाल कर दिया। वो आदमी कहता है दोबारा करके दिखाऊं ये करतब। दुनिया कहती है कि नहीं यार आप कर दोगे, जब आपने पहली बार कर दिया। उसने कहा नहीं, दूसरी बार करता हूं। और दूसरी बार उसने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया। लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, बच्चे को तो छोड़ दो, हो सकता है पैर फिसल जाए, ना कर पाओ। उसने कहा, बच्चे को गोदी से लगाया बिना सुने और वो चलना शुरू हुआ और वो पार पहुंच गया। खूब तालियां बची। लोगों ने यार कमाल कर दिया, आप तो कर सकते हो, बार बार कर सकते हो। उसने फिर कहा क्या एक बार और करके दिखाऊं? लोगों ने कहा इसमें संशय ही नहीं है, आपने 2 बार कर दिया, आप तो बच्चे को लेके कर दिया, आपकी सानी नहीं है, आप तीसरी बार भी, भरोसा है आपके ऊपर। उसने कहा मैं तीसरी बार भी पार करूंगा, मगर अब की बार मेरी एक शर्त है। अब की बार मेरे बच्चे की जगह आपका बच्चा होगा मेरी गोद में। पिन ड्रॉप साइलेंस, सन्नाटा छा गया। लोगों ने उसके ऊपर भरोसा ही नहीं किया अपना बच्चा देने के लिए। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? कि पल भर में हमारा विश्वास उड़नछू हो जाता है। उस व्यक्ति ने 2 बार परफॉर्म करके दिखाया, मगर जब आपके बच्चे की बात आई तो आपके आंख नाक कान बंद हो गए, आपका भरोसा उसके ऊपर से उठ गया। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है कि हम लोगों के ऊपर थोड़ी सी नेगेटिव बात सुनते ही बातों पे भरोसा करना छोड़ देते हैं। इस कंपनी के अंदर आपका स्वर्णिम भविष्य इंतजार कर रहा है। आपको बड़ा बनाने के लिए, आपको हीरो बनाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी कमी है, और वो कमी आपकी मेरी है कि हम उस लेवल पे जाके मार्केट में प्लान शो नहीं कर। दूसरा एक और चीज, हमारी जो एसोसिएशन है ना, उसको भी आपको देखना पड़ेगा, उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। अगर लाइफ में राइज करना है तो आपकी एसोसिएशन बहुत मैटर करती है कि आपकी एसोसिएशन किसके साथ है। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरी फोटोग्राफ छपती है अखबार में। एक दिन छपती है, 2 दिन बाद फिर छपती है, 3 दिन बाद फिर छपती है, 4 दिन बाद फिर छपती है। तो क्या होगा, मेरा जो ऑरा है, मेरी जो इमेज है, आप सब लोगों की नजर में क्या होगी, यार ये बहुत शानदार आदमी है, कितना बेहतरीन आदमी है। शायद आप मेरे ऑटोग्राफ लेना चाहो, मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहो, मेरे साथ मिलना चाहो, बात करना चाहो, अपने घर पे चाय पे बुलाना चाहो कि यार ये आदमी जो है मोदी जी के साथ उठता बैठता है। अब मेरी फोटो गलती से किसी आतंकवादी के साथ छप जाती है तो फिर क्या होगा, मेरी पिक्चर आप लोगों की नजर में बुरी बन जाएगी। मैं वही व्यक्ति हूं, मोदी जी के साथ आया तो मैं हीरो बन गया, आतंकवादी के साथ आया
तो मैं करप्ट बन गया। यानी सिर्फ मेरी एसोसिएशन बदल जाने से मेरी पिक्चर बदल जाती है। तो आपकी जो एसोसिएशन है वो मैटर करती है कि कैसे लोगों के साथ है, उसी से आपके भविष्य का निर्माण होगा। और ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। मान लेते हैं आपने एक प्लॉट खरीदा, ठीक, और जैसे ही आपने प्लॉट खरीदा 1 लाख रुपए गज उसकी के रेट से आपने लिया था, और पता लगा कि आपके घर के बराबर वाला प्लॉट ऐश्वर्या राय ने खरीद लिया और वो भी वहां पे अपना मकान बना रही है। तो अचानक से आपके प्लॉट की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। वही प्लॉट जो आपने खरीदा 1 लाख रुपए गज के हिसाब से, ऐश्वर्या राय अपना मकान बना रही है, ये सुनते ही उस प्लॉट की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। दूसरी पिक्चर देखते हैं। आपने वो प्लॉट खरीदा, खरीदने के 1 महीने बाद उसके बराबर में जो बड़ी सी जगह थी, वो जगह कब्रिस्तान को अलॉट हो जाती है। तो जो आपने प्लॉट लिया था उसके दाम धड़ाम से गिर जाते हैं। प्लॉट वही है, उसी जगह है, मगर एसोसिएशन, अगर ऐश्वर्या आई तो वो बढ़ गई और कब्रिस्तान आया तो वो घट गई। तो वाइजली चूज योर एसोसिएशन। किन लोगों के साथ वो हुआ? क्या ऐसे लोगों के साथ तो नहीं है जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जो सिर्फ अपने बच्चों के सपनों की सोचते हैं? तो आपका भविष्य अंधेरे में है। डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। दुनिया में भ्रमित करने वाले लोग ज्यादा हैं, साथ देने वाले लोग बहुत कम हैं। आपको पहचानना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा। जो विपरीत परिस्थितियों में भी आपके साथ खड़ा है। आज अगर मैं अपना 1 लाख का चेक आता है और मैं अपने 1.25 लाख के चेक के लिए आपके 10,000 रुपये महीना को छुड़वा देता हूं, तो मैं अच्छा आदमी नहीं हूं। मेरा काम 1 लाख में अच्छा चल रहा है, मगर आपका 10 में आपके बच्चे सरवाइव कर रहे हैं। आपने देखना है, सोचना है, ढूंढना है। लोग आएंगे, लोग यूज करेंगे, लोग चले जाएंगे। लोग आपसे बोलेंगे हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे, देते नहीं है। मौका पड़ते ही पलट जाते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि जिस में आपको सपने दिखाए, अगर उसने आपके सपने पूरे नहीं कराए तो आप कहीं बीच में रह जाओगे। तो चूज वाइजली योर एसोसिएशन मींस चूज वाइजली आप किसके साथ जुड़ रहे हो। और एक बार जुड़ जाओ तो बजा के तो फिर काम करो, क्योंकि सिक्का भी 2 बार पलट जाता है। सिक्का भी 2 बार पलट जाता है। तो आप और मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन काम। इस एनिवर्सरी को यूज कीजिए। अगर आप लोगों को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों को वो विजन नहीं दे पा रहे हैं, तो ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होने जा रहा है जो आपके बिहाफ पे, आपके लोगों के अंदर जो एनर्जी की कमी है उसको फुलफिल करेगा, जो विजन की कमी है उसको फुलफिल करेगा, जो बिलीफ की कमी है उसको फुलफिल करेगा, जो कॉन्फिडेंस की कमी है उसको फुलफिल करेगा। यानी एक इकलौता फंक्शन आपके एक एक आदमी को कमांडो बना के भेजेगा। सोल्जर तो हम सब हैं ही, उस सोल्जर्स में भी निकाल के उनको कमांडो बना के भेजेगा। तो ये 16-17 अगस्त आपके जीवन का एक बहुत बेहतरीन दिन हो सकता है, एक बहुत बेहतरीन तारीख हो सकती है। मैं बता रहा हूं कि जगह कम है, चुनिंदा लोगों को ये एंट्री मिलेगी। एक टाइम के बाद ये एंट्री बंद भी हो जानी है, क्योंकि हम आपको एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, आपके लोगों को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप लोगों को बुलाओ और वो परेशान हो। तो एक पर्टिकुलर सीमा के बाद हमें आपको ना कहना पड़ेगा। उससे पहले आप अपने टिकट्स बुक कर लीजिए, अपने लोगों के टिकट्स बुक कर लीजिए। 16-17 तारीख आपको पता है, रेलवे टिकट्स भी आप बुक कर सकते हैं। वहां आइए, जिसकी जितनी बड़ी टीम वहां बैठेगी उसका उतना बड़ा बिजनेस हो जाने वाला है, इतना कमाल हो जाने वाला है वहां पे। तो कहते हैं ना, जिस तरीके से भंडारे के खाने में एक अलग स्वाद होता है, आप सब लोगों ने खा के देखा होगा कि जब भगवान का भंडारा बांटा जाता है तो उसमें एक अलग ही स्वाद जनरेट हो जाता है। ऐसे ही जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, जब भी आज तक इतिहास गवाह है, मैं पर्सनली भी आपको बता रहा हूं, जब भी कंपनी की एनिवर्सरी हुई मेरा बिजनेस बढ़ गया और मैं एक लेवल ऊपर चला गया। जब मैं इस बिजनेस में आया था तब मैं इतने पैसे नहीं कमाता था।
मेरी पूरी फैमिली गवर्नमेंट जॉब में है, सब बहुत अच्छी अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब के अंदर है, मगर मैं सबसे ज्यादा पैसे कमाता हूं। तो ये पावर है, ये पावर है कि अपनी टीम को फंक्शंस में बिठाइए, अपनी टीम को एनिवर्सरी का पार्ट बनाइए। जो काम आप नहीं कर सकते, उस फंक्शन के अंदर आपके बिहाफ पे वो लोग करेंगे जो स्टेज के ऊपर होंगे, जिनके सपने पूरे होंगे, जिनके आप वहां पे बदलते हुए जीवन को देखोगे। कई बार क्या होता है, हमारा व्यक्ति हमसे नहीं सुनना चाह रहा होता है, वो जानना चाहता है कोई और भी है, या सिर्फ आशीष तू ही ये गाना गाता रहता है। जब वहां पे हजारों लोग मिलेंगे और वो सारे यही गाना गा रहे होंगे, तो ये गाना सुपरहिट हो जाना है। तो अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने सपनों को जल्दी पूरा करना चाहते हैं, अपनी गली मोहल्ले शहर का हीरो बनना चाहते हैं, अपने बच्चों का हीरो बनना चाहते हैं, अपनी बीवी की आंख में हीरो बनना चाहते हैं, तो 16-17 तारीख को आपके ज्यादा से ज्यादा लोग आने चाहिए। तभी आपके लोग टीचेबल होंगे। अभी आप उनको बोलते होंगे यार जूम अटेंड कर, अभी आप बोलते होंगे बुक पढ़, अभी आप बोलते होंगे कि ट्रेनिंग मीटिंग्स में आ, मगर जब वो लोग उस फंक्शन के अंदर आएंगे, तो वो अपने आप वो सारी चीजें करेंगे जो आप उनसे करवाना चाहते हो। वो सारी चीजें वो करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो विजन दिख जाएगा। ये ऐसे है जैसे मैं आपको यहां से जूम मीटिंग के माध्यम से अगर ताजमहल दिखाना चाहूं, तो मैं क्या आपको ताजमहल की सुंदरता दिखा सकता हूं? नहीं दिखा सकता, कि वो कितना खूबसूरत है। ताजमहल को सातवां अजूबा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप किसी भी एंगल से जाके उसको देखते हैं, तो उसके ऊपर जो इबारतें लिखी हैं वो हर एंगल से बराबर दिखती हैं। उसका जो पत्थर है, उसकी शाइन आज भी वैसी है जैसे आज से 300-400 साल पहले थी। उसकी जो आभा है चांद के अंदर, वो कैसी दिखती है, किस तरीके से चांद की लाइट में वो चमकता है, मैं सब आपको नहीं दिखा सकता। आपको उसके लिए उसको खुद ही फील करना पड़ेगा। तो ऐसे ही इस फंक्शन के अंदर जो एनर्जी, इस फंक्शन को आपको अटेंड करके ही पता लगेगा। या दूसरे शब्दों में कहूं कि रसमलाई कितनी स्वादिष्ट है, वो बिना खाए आप जान ही नहीं सकते। आप उसे खाओगे तो आपको पता लगेगा, हाँ यार ये तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत इसका जो स्वाद है वो बहुत बेहतरीन है। किसी दुकान की कोई कोई मिठाई बहुत फेमस होती है, तो जब तक आप उसे चखते नहीं है आपको पता नहीं लगता। तो ऐसे ही जब तक आप और आपके लोग इस फंक्शन का पार्ट नहीं बनेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि किसी व्यक्ति ने गलती से आपके हाथ में क्या चीज पकड़ा दी है। ये एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जो लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन कर चुकी है। बहुत सारे लोग इस कंपनी के अंदर आके लाखों रुपए कमा गए, लाखों रुपए। जो किराए के घरों में रहते थे, जो अपने अपने घरों में पहुंच गए, ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं था, वो इस कंपनी के अंदर आके बहुत कामयाब हो गए। ऐसे लोगों से आपको मिलने का मौका मिलेगा। तो 16 और 17 अगस्त छुट्टी ले लीजिए, एप्लीकेशन डाल दीजिए। अगर आपके पास लीव नहीं है तो लीव एप्लीकेशन डाल दीजिए, नहीं मिलती तो पेड लीव लीजिए, मगर इस फंक्शन का पार्ट बनिए, इस फंक्शन को अपनी आंखों से देखिए, समझिए, और कामयाब बनने की तरफ चलिए। बहुत सारे लोग आपके साथ हैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए। भले ही वो आपकी टीम में आते हैं नहीं आते, मगर हम सब एक एसोसिएशन है, एक परिवार है। जैसे हम हिंदुस्तान के लिए मर मिटते हैं, हैप्पी हेल्थ इंडिया वाले लोग भी हर एक व्यक्ति को सफल बनाने के लिए उनके पास जितना ज्ञान है, जितनी नॉलेज है, उसको शेयर करते हैं। मगर ताली एक हाथ से नहीं बजती, थोड़ी आपको बजानी पड़ेगी, थोड़ी हमें बजानी पड़ेगी। जब मिलके बजाएंगे तो बहुत शानदार बजेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले सैटरडे फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार लीडर के साथ, जैसे कल उमा रघु मैम थी, या पिछली बार जितेंद्र प्रजापति थे। ऐसी बहुत शानदार शानदार लीडर्स हैं जो आते रहते हैं। तो हर एक सैटरडे और हर एक संडे शाम को 8 बजे जूम सेशन जरूर अटेंड किया कीजिए, अपनी टीम को जरूर अटेंड किया कराया कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, शब्बा खैर। मिलते हैं 16-17 अगस्त, मचाते हैं धमाल, करते हैं शिकार अपने सपनों का, और दिखाते हैं दुनिया को कि अगर हम इस पृथ्वी पे आए हैं तो हम भी कुछ हैं। जय हिंद। जी सर, मिस्टर आशीष नरेश सर, बहुत ही शानदार आपने आज का सेशन जो है वो दिया है। और बिल्कुल जैसे आप